बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पुठारी कुकिंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं मलिक नदीम अजूब अमान और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं खाना पकाने के 10 गुर, वो भी नए सीखने वालों के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले है तमाम अज्जा को बर वक्त मुनज़्ज़म कर लेना। जी बिल्कुल नाजरीन, खाना पकाने से कबल इसमें डाले जाने वाले तमाम अज्जा का इंतज़ाम और बंदोबस्त सबसे ज़रूरी चीज़ है। ज़रा सोचें कि आपने प्याज ब्राउन होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रखे हैं और उसी वक्त आप पकाने के लिए चिकन को काटना शुरू करते हैं तो आपकी हांडी का क्या हाल होगा। जाहिर है गोश्त काटते काटते प्याज जल भुन जाएंगे और आपकी कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। इसलिए इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी भी डिश को पकाने से कबल उसके अज्जा को एक जगह मुनज़्ज़म कर लें और पकाने का अमल शुरू करने से पहले हांडी में डाले जाने वाली अशिया की कटाई, छटाई और सफाई को यकीनी बना लें। और नाज़रीन, नंबर 2 पर है पकाने के लिए हमेशा ताज़ा अशिया को तरजीह देना। फल, सब्जियां, दही, क्रीम, गोश्त या जो चीज़ भी आपकी हांडी की जीनत बनने वाली हो, अगर ताज़ा होगी तो पकवान शानदार बनेगा और आपकी सलीका शारी की तारीफ होगी। जाहिर है कि आप ज़ाय तरकीबी को लेकर अपनी डिश के जायके पर कोई समझौता नहीं करेंगे। याद रखें कि कोई भी एक छोटी सी बासी या ख़राब चीज़ आपकी सारी हांडी को ख़राब कर सकती है। इसलिए वक्तन फ़वक्तन अपने किचन का जायज़ा लेते हुए मिसाला जात और दीगर अज्जा को देखते रहें कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। अगर आप किसी चीज़ में ख़राबी का ज़रा सा भी शायबा हो या शुबा हो तो उसे फ़ौरन निकाल कर बाहर फेंक दें। कराची के मौसम का आपको पता ही है या पंजाब के मौसम का आपको पता ही है, जहाँ नमक, मिर्चें और दीगर मसाला जात को ख़राब होते देर नहीं लगती। इसलिए एहतियात करें कि क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। नाज़रीन, नंबर 3 पर है अपने किचन को ना छोड़ना। अपने काम मुकम्मल किए बगैर अपने किचन को कभी मत छोड़िएगा, हत्ता कि खाना दम पर ही क्यों ना रखा हो। ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हो सकता है बल्कि अच्छा खाना बनाने के लिए की गई आपकी मेहनत भी गारत हो सकती है। अगर आप कोई ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि एक मखसूस वक्त में तैयार हो जाएगी तो आपको चंद लम्हे के लिए किचन छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई नई तरकीब है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके पकने पर कितना वक्त लगेगा तो हमारा मशवरा ये है कि जब तक खाना मुकम्मल तौर पर पक नहीं जाता आप अपने किचन को मत छोड़िएगा। 4 नंबर पर नाप तोल के लिए मुनासिब पैमाने का इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर इस वक्त पर जब आप बेकिंग का इरादा रखते हों। नाप तोल और अज्जा की दुरुस्त पैमाइश बहुत ज़रूरी हो जाती है। ख़ास तौर पर कुकिंग पाउडर के लिए नाप तोल का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक से ज़ायद बार खाना पकाना है तो हम आपको मशवरा देंगे कि किसी भी तरकीब में शामिल अज्जा का मुनासिब और करीब तरीन नाप तोल करें ताकि आपकी पकाई हुई चीज़ में वही जायका आ सके जैसा उसका हक है। खानों को लजीज और काबिल तवज्जो बनाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर है फ्राइंग पैन को ज़्यादा भरने से गुरेज करना। जिस फ्राइंग पैन में खाना बनाना हो उसे बहुत ज़्यादा भरने से गुरेज करें, क्योंकि खाना पकाने के दौरान हिद्दत की वजह से अधपक खाने को आग लगने का खदशा होता है। याद रखें कि खाना पकाने का अमल आग और पानी को मुनासिब हद में रखने का मुत्तकाजी होता है। दोनों में से कोई भी चीज़ हद से बढ़ जाए या कम हो जाए तो आपको सारा पकवान ख़राब नज़र आएगा। फ्राइंग पैन या पकाने वाले बर्तन को बहुत ज़्यादा भर लेने से खाना खस्तगी से महरूम हो सकता है या उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमी आ सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्राइंग पैन में मुनासिब मिकदार में खाना पकाएं ताकि उसका असल जायका उजागर हो सके। नाजरीन, घर पर मेहमान आ रहे हैं तो किसी नई तरकीब से खाना पकाने की हरगज़ कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप एक नए तजर्बाकार और अभी आपको खाना पकाने की महारत हासिल नहीं हुई है तो नित नई तरकीब को अपनाने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर इस वक्त पर जब आपने घर पर दोस्तों या ख़ानदान के कुछ लोगों को मद्दू कर रखा हो। ऐसे आलम में बेहतर हल ये है कि कोई ऐसी चीज़ पकाइए कि तरजीह दे जिसका आपको पहले से तजर्बा हो और आपको पता हो कि आपने इसे मुनासिब वक्त में बेहतरीन अंदाज में पका लेना है। इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि खाना अच्छा बनेगा, दूसरा आपका वक्त बचेगा और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आप किसी किस्म की ज़हनी परेशानी भी नहीं देखनी पड़ेगी।
नाज़रीन, आपको एक और टिप बताता चलूं कि खाना पकाने के दौरान उसे बार बार चखते रहें। अच्छा खाना पकाने के लिए उसे पकाने के दौरान बार बार चखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पकने के दौरान खाने की तब्दील होते जायके का पता चलता रहता है और आप वक्तन फ़वक्तन इसमें नमक, मिर्च और मसाले की मिकदार कम ज़्यादा करते रहते हैं। अलबत्ता आप अगर रूखा गोश्त पका रहे हैं तो उसे बीच बीच में चखा नहीं जा सकता, इसलिए कि मुकम्मल पकने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि आपने उसे कैसा पकाया है। कुछ अरसे की मशक के बाद आपके हाथों में महारत आना शुरू हो जाएगी और आपके लिए पकते हुए खाने में मिर्च, मसाले, नमक और जायके को ठीक रखना आसान हो जाएगा। नाज़रीन, अज्जाए तरकीबी शामिल करने से पहले तेल की हिद्दत को जांचें। तेल की हिद्दत जांचने के लिए पहले एक टुकड़ा उसमें डालकर देखें कि अगर हिद्दत कम या ज़्यादा हो तो उसे मुनासबत से चूल्हे की आंच को कम या ज़्यादा कर लें। इसके बाद इसमें तमाम अज्जाए तरकीबी डालें ताकि आपको पकवान बेहतरीन मज़ा दे सके। याद रखें कि अगर आपने ठंडे तेल में तमाम अज्जाए तरकीबी डाल दिए हैं तो भी आपका पकवान ख़राब हो जाएगा, और अगर तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है और सारी चीज़ें एकदम से डालकर उठाकर उसमें डाल दी हैं तो वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए चूल्हे की आंच और तेल की हिद्दत को जांचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि खाना पकाना आग और पानी की बेहतरीन तवाज़न का नाम है। पकानों के हिसाब से चूल्हे की आंच को घटाते बढ़ाते रहना चाहिए। नाज़रीन, गोश्त को पकाने से पहले अच्छी तरह खुश्क कर लिया करें। अगर आपको अपनी हांडी में ऐसा गोश्त इस्तेमाल करना है जो पहले से ही फ्रीज़र में या फ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो उसे पकाने से कबल निकाल कर अमूमी दर्जा हरारत में रखें। आपको मालूम है कि जमे हुए या फ्रीज़र किए हुए गोश्त में पानी होता है जो पकाने पर गोश्त से बाहर निकल आता है, आपकी हांडी का सत्यानाश कर देता है। इसलिए अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी हांडी बर्बाद हो तो पहले गोश्त को अच्छी तरह खुश्क होने दें ताकि आपका पानी गोश्त में से निचड़ जाए और आप पकने पर उसमें खस्तगी और लज्जत अंगेज़ी पैदा हो जाए। नाज़रीन, पुठारी कुकिंग के इस प्लेटफॉर्म पर पुठारी कुकिंग की टिप्स आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।